काश्यप संहिता इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस। तो काश्यप संहिता में इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस कौन कौन से ये देखते हैं जो याद होने चाहिए। सबसे पहले राजतैल, तो राजतैल फक्रोग में यूज़ होता है। इंद्राणी तेल राजयक्षमा में यूज़ होता है। बला तेल नवजात शिशु के लिए। लाक्षादी तेल श्वास रोग के लिए। और इंद्राणी घृत, द्राक्ष घृत और पीलू घृत, ये तीनों प्रकार की घृत राजयक्षमा में कहे गए हैं। बल चतुर्भद्र चूर्ण, इसमें 4 चीज़ें आती हैं, कर्कट श्रृंगी, अभय, मुस्त और प्रश्न पढ़नी। संवर्धन घृत पंगु मूक आदि है ना, इन सब के लिए संवर्धन घृत कहा गया है। मांगलिक घृत विषम ज्वर के लिए होता है। इंद्राणी घृत राजयक्षमा के लिए होता है। अभी देखा इंद्राणी घृत किसके लिए होता है, राक्षयक्षमा। अगर इंद्राणी तेल आ जाए तो वह भी राक्षयक्षमा के लिए लगा सकते हैं। दशांग मूल कुलुम के लिए यूज होता है। कल्याणी घृत बला तेल और अगस्त हरित की हलीमक रोग, तो हलीमक रोग में ये 3 कहे गए हैं, कल्याणक घृत, बला तेल और अगस्त हरित की। कल्याणक अवलेह चक्रपाणी ने कहा है वात व्याधि में, लेकिन काश्यप ने कहा है अतिसार में। कल्याणक घृत मेध फक चिकित्सा में यूज होता है। हलीमक रोग में भी होता है कल्याणक घृत। कटु सर्पी होता है ज्वर में। कटु तैल होता है प्लीहा रोग में। कटुच्च आदि सर्पी होता है प्लीहा वृद्धि में। पंच भौतिक तैल होता है पंच इंद्रिय विवर्धन में। लाक्षादि तैल होता है वात कफज ज्वर में। फल तैल होता है शूल रोग में। कुमार कल्याण रस भैंसच रत्नावली में बताया गया है बाल रोग चिकित्सा में, इसमें कुमारी स्वरस की भावना दी जाती है। वचाति घृत दंत उत्पत्ति निमित्तज में यूज होता है। वचाति तेल गंडमाला में यूज होता है। और वचाति चूर्ण वाणी की शुद्धि में यूज होता है। अभय घृत को ग्रह बाधा को हरण करने के लिए यूज होता है। कटुक बिंदु अवलेह शोथ में यूज होता है। विडंग घृत कृमि में यूज होता है। कोकिला गुटिका कुकड़क में यूज होता है। कुमार धूप का वर्धयति प्रजा कहा गया, मतलब प्रजा का वर्धन करने के लिए कुमार धूप का यूज। शुष्क धूप का यूज सर्व रोग ग्रह अपहस में। दशांग धूप का रूप अपस्मार में यूज होता है।